हम अंबे माँ की सौगंध खाके कहते हैं, शरीफुद्दीन ने हमारे सामने वचन दिया था। सुना अपने शहंशाह, कोई भी राजवंशी अंबे माँ की झूठी सौगंध नहीं खा सकता। माफ कीजिएगा राजा साहब, सदाकत के लिए तो मुगल सल्तनत भी बहुत मशहूर है। कसम तो हमारे शरफुद्दीन ने भी खाई है, और हमें इस बात का यकीन है कि शरफुद्दीन झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। झूठ आप सब बोल रहे हैं। शरफुद्दीन आपका बेटा आदम और स्वयं आप। बस अब एक लफ्ज़ और नहीं। अब हमारी बड़ी अम्मी और हमारे बहनों का झूठा कह रहे हैं, आप उनके खिलाफ उंगली उठा रहे हैं जिनके हाथ हमेशा हमारी दुआ के लिए उठे। हमें नहीं मालूम कि शरफुद्दीन ने आपको जुबान दी या नहीं, लेकिन हमने अपनी जोधा बेगम को जुबान दी थी कि हम यहाँ कोई फसाद नहीं खड़ा करेंगे। इसलिए हमें उकसाइए मत, क्योंकि हम जंग से पहले न दुश्मनों की गिनती करते हैं, न ही जंग के बाद हम लाशों की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। किसी को सबसे अधिक पीड़ा होगी तो वो सुकन्या को, अपमान होगा एक राजवंशी कन्या का, और वो हम सह नहीं पाएंगे। हम राजवंशी अपनी बहु बेटियों के मान के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं, उन्हें यूं सामने रखकर क्रय विक्रय का खेल नहीं खेलते। ये जो हो रहा है ये विवाह नहीं व्यापार है, ये राजवंशी धर्म के विरुद्ध है। इसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। हम आपका सम्मान करते हैं कुंवर प्रताप, आपका कथन सत्य है, किंतु ये भी सत्य है कि वो दुर्ग हमें देने का वचन दिया गया। दुर्ग दुर्ग दुर्ग, यदि दुर्ग चाहिए तो एक सच्चे राजवंशी की भांति युद्ध करें, जी लीजिए उनसे। जो व्यापारियों के जैसे मोल भाव क्या करते? कुंवर बजेंद्र, आप हमारे मित्र हैं, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, ये सब सही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुंवर प्रताप, हमने भी सदैव आपको अपना मित्र ही समझा है और आपकी दी हुई सीख का आदर किया है, किंतु इस विषय। तुम शांत रहो कुंवर बजेंद्र, तुम अभी भी छोटे हो और अनुभवहीन हो। कुंवर प्रताप, हम राजवंशी मान के लिए ही हट कर रहे हैं। ये अब हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। हमें वचन देकर वो पलट गए हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको हमारा साथ देना चाहिए। साथ तो भी इस विषय पर कदापि नहीं। आप राजवंशियों की मर्यादा को धूल में मिला रहे हैं। एक राजवंशी वचन लेता है अपनी मित्रता का, अपनी सुरक्षा का वचन काहे लेते हैं? वो लेते हैं जो अपनी सुरक्षा करना ना जानते हो। आप एक राजवंश में जन्मे हैं, तलवार चलाना जानते हैं आप, द्वंद्व कीजिए। कन्याधन दान है जिसे सिर झुकाकर ग्रहण किया जाता है, हट करके उसे मांगा नहीं जाता। वीर भोग्या वसुंधरा, धरा उसकी जो उस पर शासन कर सके, दुर्ग उसका जो उसे लड़कर जीत सके। यदि दुर्ग चाहिए उसके लिए युद्ध करना हो तो प्रताप प्रस्तुत है, किंतु इन व्यापारियों के तोल का साधक बनना वो हमें स्वीकार नहीं। एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा, बारात वही श्रेष्ठ होती है जो वधू को साथ लेकर लौटे। तो बिना वधू के लौटे उस बारात के वर को युद्ध में हारे हुए राजा के समान, एक दंडित राजा के समान मानते हैं। प्रयास करिएगा कि आपके माथे पर यह कलंक ना लगे। आप कहां जा रहे हैं प्रताप? हमें बहुत दुख है कि जो भी हुआ एक राजवंशी बहन के विवाह में हुआ, और अब जो होगा वो विवाह नहीं व्यापार होगा, मोल भाव होगा, तो हम देख नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रताप, आप रुक जाइए, हम अवश्य कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। नहीं भारमल जी, यदि बात मान और मर्यादा की होती तो हल तलवार की नोक से लिखा जाता, किंतु हमें दुख है कि यहाँ पर हाथ जो उठ रहे हैं वर पक्ष के, वो तलवार उठाने के नहीं, एक दिए हुए वचन की दुहाई देने के, और वो हमें पसंद नहीं। नहीं प्रताप, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आप कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी हमने आपको विधिवत विदा नहीं किया है। विदा होने तक हम यहाँ पर रुक गए तो कई कायर इस संसार से विदा हो जाएंगे भारमल जी। किंतु नहीं, हमने आपको वचन दिया है, हम यहाँ पर संबंध निभाने आए, तलवार उठाने नहीं। आज्ञा दीजिए। समधी साहब, आप हमारी व्यथा और कठिनाई को समझने का प्रयास कीजिए। हमें विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर हो सकता है कि समझने में कोई भूल चूक हो गई हो। भूल चूक का कोई प्रश्न ही नहीं है भारमल जी। राजवंशी कभी असत्य नहीं बोलते। अकारण ही सबके सामने अपनी प्रतिष्ठा भंग करवाना भला कौन चाहेगा। मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न तो हमारे लिए खड़ा हो गया है समधी साहब। सुकन्या की बारात अगर लौट गई तो राजा जी, हम आपकी बात से धवलगढ़ के राजा हम हैं। ये निर्णय हमारा ही होगा भारमल जी। दुर्ग नहीं तो यह संबंध नहीं। ठीक है, आप हमें थोड़ा समय दें ताकि हम शहंशाह से विचार विमर्श कर सकें, उन्हें मना सकें। यदि हम आपको समय दे भी दें तो क्या आप हमें ये वचन देते हैं कि रतनपुर का दुर्ग हमें मिलेगा? समधी साहब, हम वचन तो नहीं दे सकते क्योंकि रतनपुर उनके अधिकार क्षेत्र में है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दुविधा को सुलझाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, वही हम आपसे मांग रहे हैं। आपने जीवन देखा है, आप हमारी समस्या को समझ सकते हैं। देखिए, इतने अपमान के पश्चात तो हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना था, परंतु आप राजवंशी हैं, इसलिए आपकी बात को थोड़ा मान तो देना ही होगा। हम आपको थोड़ा समय देते हैं, किंतु स्मरण रहे कि आपके पास अधिक समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कीजिए, आने में थोड़ा विलंब हुआ, वो बापूसा से छिपकर आना पड़ा। कहिए, आप क्यों मिलना चाहते थे हमसे? क्योंकि हमें लगा वो केवल आप ही हैं जो हमें समझ पाएंगी। हमारी कुंवर प्रताप से बात हुई, दुर्ग के नाम पर जो भी क्लेश चल रहा है वो उचित नहीं है। ये कन्याधन दान से अधिक व्यापार लग रहा है। आज जो कुछ भी हुआ वो शुभ नहीं था। तो आप अपने बापूसा से बात क्यों नहीं करते हैं? आप समझ सकते हैं जोधा जी, हमारे संस्कार हमें अपने माता पिता के समक्ष बोलने की अनुमति नहीं देते, परंतु हम सुकन्या से विवाह करना चाहते हैं। हमारे पिताश्री जिस बात पर अड़े हुए हैं वो उनका हट नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है। शरीफुद्दीन स्वयं चलकर हमारे पास आए थे और उन्होंने ही कहा था कि विवाह के उपलक्ष्य में ये दुर्ग हमें भेंट में दिया जाएगा। अब यदि बापू साहब इस किले के बिना विवाह स्वीकार करते हैं तो हम सबके समक्ष झूठे साबित होंगे। और आप तो जानती हैं जोधा जी, राजवंशियों के लिए मान और वचन की कितनी प्रतिष्ठा है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मुगल हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं, और हमसे अधिक आपके परिवार के साथ। हमें ज्ञात है हमारे पिताश्री की हट आपको लालच लग रही है। एक स्त्री के मान के आगे दुनिया का कोई भी दुर्ग मूल्यवान नहीं होता, किंतु हम ये भी जानते हैं कि यदि वो दुर्ग हमारे पिता को नहीं सौंपा गया तो वो हमारा और सुकन्या का विवाह नहीं होने देंगे। तो अब आप अपनी बात बताइए, क्या आपके लिए भी सुकन्या से अधिक महत्वपूर्ण दुर्ग है? यदि ऐसा होता तो हम आपको मिलने के लिए यहाँ नहीं बुलाते। हम सुकन्या से विवाह करना चाहते हैं। कन्याधन दान के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है हम इसका विरोध करते हैं। हमें ये दुर्ग नहीं चाहिए। आपको जो कहना था आप कह चुके। अब आप यहाँ से जाइए। और हाँ, आपके विचार जान के हमें प्रसन्नता हुई। जोधा, जोधा, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ वापस आ जाएगा। समधी शाह ने शपथ लेकर कहा है कि उन्हें दुर्ग देने का वचन दिया गया था। शहंशाह कहते हैं कि उन्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। शरीफुद्दीन स्वयं चलकर हमारे पास आए थे और उन्होंने ही कहा था कि विवाह के उपलक्ष्य में ये दुर्ग हमें भेंट में दिया जाएगा।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।